हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म के आज मैं लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये इससे पहले मैंने जो इससे पहली वीडियो में करा रखा था वो क्वेश्चन था, यहाँ पर को सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, परंतु यहाँ 10x बट्टा x था। ठीक है ना। आज फिर उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें क्या था, स्क्वायर था। ठीक है ना। पर उसी क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग इंडिटरमिनेंट फॉर्म के मैंने एक एक क्वेश्चन करा रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी देखो, जितने मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं सब इसी से आएगा, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले इसकी फॉर्म पहचानते हैं। अगर मैंने एक्स की जगह 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन 0। तो कुल मिलाकर के ये है 1/1 का पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म है। अब जैसे ही 1 का पावर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं पावर में क्या है, वेरिएबल है। पावर में वेरिएबल है तो मैं क्या लाने वाला हूँ, लॉग लाने वाला हूँ। अगर मैं लॉग लाने वाला हूँ तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर साइन एक्स बट्टा एक्स का पावर 1/x। ठीक है ना। ठीक, तो पावर में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल तो मैं यूज करता हूँ किसका, लॉग का। तो यहाँ से आ जाएगा फिर लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। आई नहीं बात समझ में। ठीक, तो यहाँ पर से अब सुनो, फिर ये फॉर्म पहचानते हैं क्या है। क्या ये एक्स, ध्यान से देखना, क्या ये एक्स को मैं इसके बट्टे में भी तो लिख सकता हूँ ना, बट्टा एक्स ऐसे करके। क्यों, ये एक्स आ गया ये बट्टे में। ठीक है ना। तो देखो, बट्टे में एक्स हो गया, तो लॉग इसकी वैल्यू कितनी है, 1। लॉग 1 की वैल्यू 0 बट्टा 0, 0/0 फॉर्म हो गई। तो 0/0 जैसे ही फॉर्म आएगी तो मैं यूज करने वाला हूँ किसका, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का करूंगा तो इसका तो 1 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बार बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैंने पिछले भी बता रखा होगा ना। तो इसलिए हम यूज करने वाले हैं एक्सपेंशन यूज करने वाले हैं। एक्सपेंशन यूज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो एक्सपेंशन यूज करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा फिर लॉग, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, वो होता है क्या, एक्स माइनस एक्स का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, माइनस चलते 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 ये ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला भी ब्रैकेट बंद। सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। यस, आपने सब नोट कर लिया होगा। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर लॉग वाई इज इक्वल टू, ये कितना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर कितना है लॉग, फिर कितना है ये, और देखो अब ये 1 अपॉन एक्स है, पूरे में डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, माइनस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस कितना आ जाएगा एक्स का पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फिर कितना हो जाएगा माइनस चलते चलते ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। आए ना बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फिर 1 अपॉन एक्स, फिर आ जाएगा फिर लॉग, फिर आ जाएगा 1, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस चलते चलते ये वाला भी ब्रैकेट बंद और ये वाला भी ब्रैकेट बंद। इतनी भी बात समझ में आई है। तो हाँ, अब मैं यूज करने वाला हूँ log 1 माइनस एक्स का। मैं जानता हूँ log 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का पावर 3 अपॉन 3, माइनस चलते चलते अब एक्स की जगह माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये इतना आ गया माइनस चलते, मतलब सभी माइनस हो गए हैं। आई नहीं बात समझ में। ठीक है ना, आप इसको नोट करो। यस, आपने ये नोट कर लिया होगा। तो देखो सभी माइनस होने वाले हैं, तो क्या, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना, सलीके से सुनना। तो log y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स log 1 माइनस एक्स का कितना, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर
अपॉन टू कहाँ पर को आ जाएगा, फिर यहाँ पर को, और ये वाला ब्रैकेट भी फिर माइनस चलते चलते ब्रैकेट बंद। आए ना बात समझ में? तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सब पूरा माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाहर से क्या आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस चलते चलते, और ये प्लस 1/2, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 चलते चलते का स्क्वायर, और फिर माइनस चलते चलते ब्रैकेट बंद। आई ना बात समझ में? हाँ, तो आप सबसे पहले ये सब नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, फिर ये 1/x। चलो पहले एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, यस, एक्स का पावर 4 यहां से आएगा, अगला टर्म कितना होगा, एक्स का पावर 6 होगा, ठीक है ना। यहां से कितना होगा, ध्यान से देखो, 1/2 है, देखो ए का स्क्वायर तो एक्स का पावर 4 आ रहा है, यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स का पावर 4, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? यस। अगला इसका पावर 8 नहीं चाहिए, अगला 2x का पावर 6 नहीं चाहिए, क्योंकि x का पावर 4 ही तक का चाहिए मेरे को, x का पावर 6 नहीं चाहिए, और फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ये बंद, फिर चलते चलते, और फिर मैं क्या लिख दूंगा, हाइयर पावर ऑफ x, क्या लिख दूंगा फिर मैं, हाइयर पावर ऑफ x, हाइयर पावर ऑफ x, ये वाला भी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद। सबसे पहली बात है इतनी, आप इसको नोट करो। यस, बराबर माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 4 3 2, 3 दूनी 6, 5 को 20, 6 दूनी 12, 120 बट्टा कितना 120, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 अपॉन 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, फिर उसके बाद चलते 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 हाइयर पावर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पर से ये इसको कोई जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, इतना ही छोड़ दो, ठीक है ना। अपॉन में एक्स है, इसको अंदर डाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0, जैसे ही मैंने इसको अंदर डाला तो कितना हो जाएगा, x/6 माइनस एक्स का पावर 3/120 प्लस एक्स का पावर 3/72, फिर माइनस चलते चलते हाइयर पावर ऑफ एक्स। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, चलो फिर लिमिट एक्स लॉग वाई है, ये कितना है आपके पास, लॉग वाई एक्स की जगह 0 रखा, तो जैसे ही मैंने एक्स की जगह 0 रखा तो कितना हो जाएगा, सब 0 बट्टा ये 0 सबका सब कितना हो गया 0, और मेरे पास जो आंसर बचा वाई ई का पावर 0, आंसर कितना हो गया 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो फिर इसको नोट करो। हाँ, अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ना, इसी में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और फिर मेरे पास क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स का पावर 1/x², ये है मेरे पास क्वेश्चन, ये का पावर 1/x²। अब क्या होने वाला है, का पावर 1/x², तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, जैसे ही फिर मैंने एक्स की जगह 0 रखा, जैसे ही फिर मैंने एक्स की जगह 0 रखा, तो यहाँ पर से ये सब ये 0 सबके सब 0 हो जाएंगे, तो माई आंसर बचेगा -1/6। तो कुल मिला करके जो y की वैल्यू बचेगी वो बचेगी e की पावर -1/6। आए ना बात समझ में? ठीक है ना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, देखो। हाँ, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के सभी क्वेश्चन करा दिए। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप कोई सी भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ाऊंगा, और जैकोबियन है, और देखो होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में है जैकोबियन, मैक्सिमम मिनिमम है, जैकोबियन है,
परंतु जो हो हमारी यूनिवर्सिटी है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के उसमें ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में डाला गया है, तो मैं वो अलग से बनाऊंगा। आई नहीं बात समझ में? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।